लूका की इंजील 13वां बाब पहली आयत से देखते हैं। तो कई बार जब कहीं पर कोई तबाही आती है, बर्बादी आती है, लोग बड़े खुश होते हैं। फिर दूसरी किस्म के लोग उस डिजास्टर की वजह से, उस तबाही और बर्बादी की वजह से कई बार लोगों की जजमेंट करते हैं कि ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, और इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील के 13वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं। यहां पर दो डिजास्टर्स का, दो वाकयात का यीशु मसीह ने जिक्र किया और फिर इंसानों को तंबीह भी की। ठीक है ना? उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। तो यहां पर जो पहला वाक्य है, पहला जो डिजास्टर है, वो लिखा है कि पिलातुस ने गलीलियों का कत्लेआम किया था। क्या किया था? तो अपनी फौज भेज के ये कुर्बानियां चढ़ा रहे थे और 3000 लोग जो है यहां पर उनका कत्लेआम हुआ। कितना? 3000। जहां पे बंदा मरे, उसकी मौत वाकया हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जानों का जाना। तो कई बार लोग खुश होते हैं, इतने लोग फलां जगह पर गए, फलां जगह पर गए, और अपने आप को सोच रहे होते हैं कि हम बेहतर हैं। हम क्या हैं? तो पहला ये वाकया था जो यीशु मसीह ने यहां में बताया। और लिखा है, उससे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे। कि जो बच गए वो सोच रहे होंगे भाई जी साड़ी को नेकी का माल साड़ी, और जो मर गए उनका वेखा ही खुदा ने कि मैं उन्हें सजा देगा। अब सूरत हाल यह है कि जहां पे कैलिफोर्निया में या लॉस एंजलिस में आग लग गई है और लोग ये सोचे कि वहां पर गुनाह बदी बहुत है, तो क्या जहां पर हम रहते हैं यहां पर गुनाह और बदी नहीं है? इसका मतलब यह है कि खुदा ने अगर आपको जिंदगी दी है, आपको मौका दिया है, तो ये मत सोचे कि आप उनसे अच्छे हैं। आप इस बात पर गौर करें कि खुदा मेरे लिए अभी तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। उसका तहम्मुल, पेशेंस, सब्र, कि खुदा ने मुझे मौका दिया। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस एंजलिस के लोगों से मैं अच्छा। दूसरी खुदा ने यहां पर जो मिसाल दी, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह से हलाक होगे जैसे गलीलियों को पिलातुस ने कत्ल करवा दिया। इसी तरह से अगर आप भी तौबा ना करोगे तो आपकी भी बारी आ सकती है। फिर दूसरे जो लोग हैं, या क्या वो 18 आदमी जिन पर शलोह का बुर्ज गिरा? कितने आदमी? तो ये शलोह का बुर्ज जो है, ये यरूशलेम के बाहर जो दीवार थी ना, बाउंड्री वॉल थी, उसके पास एक टावर था और वो गिर गया। उसके नीचे दबकर 18 लोग मर गए। कितने लोग मर गए? तो कई लोग कह रहे थे जी वो ज्यादा गुनहगार थे,
अजी तेरी शुक्र है खुदा दा रास्तबाज। कई बार हम दूसरों पर बहुत निगाह करते हैं, लेकिन अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो यीशु ने यहां पर भी ये बात बताई, तुम्हारी निस्बत में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे जिनके ऊपर बुर्ज गिरा। क्या वो ज्यादा कसूरवार थे? क्या बाकी जगहों के ऊपर गुनाह नहीं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, अगर बल्कि तुम तौबा ना करोगे तो फिर लिखा है सब इसी तरह से किसी जगह पर तूफान आएगा, किसी जगह पर सैलाब आएगा, किसी जगह पर जल्जले आएंगे, किसी जगह पर आग बरसेगी। लेकिन अहम बात क्या है? खुदावंद की तरफ फिरना। किसकी तरफ फिरना? खुदावंद की तरफ फिरना। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। हाँ जी, पाकिस्तान से मुराद बनी इसराइल है। ईसाया 5वें बाब में भी लिखा है पाकिस्तान जो है इससे मुराद बनी इसराइल है, और यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। यानी 12 कबाइल, उनमें से यहूदा उसका एक खुशनुमा पौधा है। खुदावंद ने कौम को तैयार किया जो रोल मॉडल हो, और खुदावंद कौमों को बताए कि ये है मेरे लोग, और वो बताएं कि इस तरह से खुदा की हमदोसना होती है। फिर उन्होंने क्या किया? कई बार इंसान सोच लेता है कि जैसा मैं हूं मेरे जैसा कोई है नहीं। खुदा से दूर जब चले गए, खुदा ने फिर गैर कौमों में से भी लोगों को लिया कि वो उसके घर में उसके खादम हो, उसके लोग हो। उसे जो तशबीह दी गई है अंजीर के दरख्त से दी गई है। किससे दी गई है? सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें, जो गैर कौमों में से थे, उसने हमें भी कबूल किया और अपने बेटे और बेटियां होने के लिए हमें उसने बुला लिया। अंजीर का दरख्त लग गया भाई, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। भाई पाकिस्तान के अंदर अंगूर उनके नेचर है, गुच्छों के गुच्छे फल हो। अब जब इनको मौका मिला तो फल लाना तो इनकी आदत में नहीं है। मौका मिल गया, शामिल हो गए, लेकिन फल लाने वाली बात उनका ये बात ना हमसे करो। कई बार हम मुकद्दसों जैसी, खुदा के लोगों जैसी शक्ल शबाहत बना लेते हैं, लेकिन उन जैसा किरदार और चाल चलन, रवैया वो हम अडॉप्ट नहीं करते। अब वो फल ढूंढने आया, लेकिन फल उसमें नहीं मिला। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। मरकस की इंजील का 11वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा अंजीर के दरख्त से क्या तवक्को करता है? मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 12 में खुदावंद अंजीर से क्या तवक्को करता है? अगर गैर कौमों में से खुदा ने मैं ले लिया, खुदा मुझसे और आपसे क्या तवक्को करता है? 11वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उससे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त देखकर जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइना कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना, आइना कोई तुझसे
तुझसे फल न खाए। लिखा अंजीर का मौसम भी नहीं था, देखा पर उसमें पत्ते ही पत्ते थे, शोभ वो तो बहुत थी, लेकिन फल उसमें नहीं था। फिर आयत नंबर 20 में लिखा है, फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो उसने अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। भाई लिखा, जब अंजीर का मौसम ही नहीं था तो खुदावंद ये किस तरह की डिमांड कर रहे हैं? ठीक है ना। और फिर खुदावंद ने कहा, तुझ में से आइंदा कोई फल ना खाए, और फिर लिखा उस पर लानत कर दे। असल में अंजीर के लिए बात क्या है? अंजीर के लिए बात यह है कि वो मौसम में भी फल देता है और बगैर मौसम में भी फल देता है। हाँ जी, एक ईमानदार के अगर हम अंजीर हैं, हमें क्रिसमस के दिनों में भी सरगर्म होना है, ईस्टर के दिनों में भी सरगर्म होना है, हमें जिंदगी के हर दिन में सरगर्म होना है, खुदावंद के लिए फल लाना है। खुदावंद के लाना है, सिर्फ सीजनल नहीं, हर सीजन में खुदावंद के लिए फल लाना है। हालेलुया। लेकिन अगर फल नहीं लाते तो फिर जमीन पर हो सकता है हमारी भी बारी आ जाए, मियां इसे क्या कर भाई, उसने इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, खुदावंद इस साल तू और भी उससे रहने दे, ताकि मैं उसके गिरदा गिर्द थारा खोदूं और खाद डालूं। तो भाई खुदावंद चाहता है कि हम उसमें फल लाएं। यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब देखें, यहां पर अंगूर के दरख्त के ताल्लुक से, बल्कि अगर वो भी फल नहीं लाता तो खुदावंद उसे भी काट देगा। 15वां बाब यूहन्ना की इंजील, ये बड़ा मशहूर चैप्टर है। लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। ठीक है ना, कि सिर्फ हम कैलिफोर्निया अमेरिका की तबाही पर खुश व खुरम ना हो। अगर हम भी फल नहीं लाते इस जमीन पर जीने का, फिर हमें क्या राइट है, क्या हक है हमें? और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आयत नंबर 7 में लिखे, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब उसमें जुड़े रहेंगे तो फिर फल भी लाएंगे, जुड़े रहेंगे तो, वरना नाफरमानी करके को देख लो, देखे जिंदगी में कितना फायदा होता है। और जो फल लाएगा उसके लिए लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। जिंदगी ये है, खुदावंद की खुशी ये है, खुदावंद का जलाल ये है। खुदावंद के जलाल से मुराद ये है कि आप खुदावंद की मानद नजर आओ। हालेलुया। उस जैसी खूबियां, उस जैसे और साफ जिंदगी के अंदर हो, यह है खुदा का जलाल। आमीन। और ऐसी सोच, खुदा दा भाई जी बहुत जलाल सी इबादत होती, आप ही जलाल हासिल तो किते बगैर को उसी तरह दूसरी तरह वापस काट होंगे। जलाल है मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। जब ही तुम मेरे, अगर फल लाओगे, वो फल ढूंढने आता है, उसने कहा भाई मैं फल नहीं पाता। जैसे ये पिछले साल थे 2024 में, 2025 में भी वैसे ही है, तब्दीली कोई ना। मैंने और फिर लिखा है,
जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी, तो मेरी मोहब्बत में कायम रहो। आयत नंबर 13 में लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो फिर लिखा तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया, तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे दोस्त हो। लूत को और उसके घराने को क्यों बचाया गया? सिर्फ एक दोस्त की वजह से, अब्राहम की वजह से, एक दोस्त की वजह से उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदारों को भी बचा लिया। आमीन। वहां पर भी क्या हुआ था? आग बरसी थी जैसे कैलिफोर्निया में बरसी है। एक दोस्त बंदा जमीन पर कैसा असर अंदाज है, वो हिस्ट्री मेकर है, तारीख बनाता है, जो खुदा का दोस्त बन जाता है। हालेलुया। लेकिन दोस्त फिर खुदावन, जो खुदावन का दोस्त है वो खुदावन के साथ जुड़ा रहता है। और जब खुदावन में हम जुड़ जाते हैं तो फिर देखेंगे कि खुदावन कैसे जो है हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम करता है। और यूहन्ना 12वें बाब की 24वीं आयत में एक मिसाल दी गई है गेहूं के दाने की। हाँ जी, किसकी? कि गेहूं का दाना कैसे फल लाता है। बारहवें बाब की आयत नंबर 24 से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। हाँ जी, जब तक मरता नहीं है कैसा रहता है? जब तक उसका वजूद कायम रहता है, जब तक उसकी मैं रहती है, तब तक वो अकेले रहता है। तब तक वो मैं ये करूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे से आप तो को ना करें। ठीक है ना? मुझे क्यों नहीं मिला फलाना हिस्सा, उसको पहले दे दिया, मुझे क्यों नहीं? तो भाई लिखा है जब तक मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो फिर बहुत सा फल लाता है। जब उसके जीने का मकसद खुदाबंद के लिए हो तो फिर लिखा बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। लेकिन कई बार अपने आप को नुमाया करते करते, ठीक है, हम फिर फल नहीं ला सकते। हम क्या नहीं लाते? हम फिर फल नहीं लाते। लेकिन जो फल लाना चाहता है उसे फिर अपनी मर्जी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने आराम को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, जहां पर कई बार बतौर मां एक औरत की जो जिम्मेदारियां, तो कई बार लोग कहते बच्चे पैक दे अपने आप को भूल गई। इसी का मतलब ही मां होता है। इसका मतलब ही, इसी का मतलब ही मां होता है। वो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी मर्जी को, अपने आराम को तबाह और बर्बाद करके एक खानदान को तामीर करती है। हालेलुया। क्या करती है? खानदान को, एक खानदान को तामीर करती है। मां इसी का नाम है। लेकिन खुदा चाहता है, ठीक है ना, गेहूं का दाना, लेकिन जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। लेकिन जब मर जाता है तो फिर लेकर बहुत सा फल आता है। हम अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे करते हैं। मुकाशफा 22वें बाब की पहली आयत में लिखा है खुदावन एक्चुअली चाहता क्या है। मुकाशफा 22वां बाब, खुदावन की मर्जी क्या है। पहली आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया।
ब्लौर की तरह का, ब्लौर के आर पार देखा जा सकता है, ब्लौर के आर पार देखा जा सकता है, इतना शफाफ। आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर के सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के बार पार जिंदगी का दरख्त था। हाँ जी, दरिया के बार पार उसमें 12 किस्म के फल आते थे। वाह भाई वाह, कैसे? उसमें 12 किस्म के दरख्त के फल, वाह भाई वाह। उसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, ये कैसा जबरदस्त होगा भाई। और हर महीने फलता था। हालेलुया। हाँ जी, बाकी तो 6 महीने बाद फल आता है, ये वाला कैसे फलता है भाई? ये हर महीने फलता है। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। हालेलुया। तो जरूरत है आज बहुत सारे ऐसे लोगों की जो खुदावंद के काम के लिए संजीदा हो। हम उस वक्त के बारे तो नहीं कह सकते, लेकिन लिखा जब अंजीर के पत्तियां निकलती हैं, हिसाब लगाने वाले लगा लेते हैं, अब गर्मी नजदीक है, अब गर्मी। आप मत्ती की इंजील के लास्ट चैप्टर्स पढ़े तो वहां पर लिखा है अखीर जमाना के अंदर जल्जले होंगे, सैलाब होंगे, तूफान होंगे, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह पर काल पड़ेंगे, ठीक है ना, भूचाल आएंगे, और फिर जान लेना कि मेरा आना नजदीक है, मेरा आना। इसलिए अगर कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ है तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर नहीं हो रहा तो मैं मतलब काफी बेहतर पाई दी ते कैलिफोर्निया नू खुदा ने सजा देती है। याद रखें, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पानी ज़लज़ला आया था, ठीक है, और उनकी एक बहुत मशहूर शख्सियत इधर अंदरूनी सिंध में आके खुद लोगों में जो है वो एंजेलिना जोली शायद, ठीक है ना, तो यहां पे आके हमारे लोगों की खिदमत की। हम सिर्फ ये कह सकते हैं खुदा अपने लोगों पर रहम कर, हालेलुया, उन पर रहम कर, और अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है कि अगर वहां पर हुआ है कहीं मेरी भी बारी ना आ जाए, उससे पहले मैं फल लाना शुरू कर दूं, मैं फल लाना। वरना वो यूं भी हो सकता है कि भाई ये क्यों जमीन को क्यों रोक रहे हैं, जिंदगी का मकसद क्या है। याद रखें, अगर आपकी जिंदगी से इंसानियत को फायदा नहीं होता, ये कोई जिंदगी नहीं। दुनिया के अंदर बड़े लोग किनको कहते हैं? बड़े लोग वो होते हैं जो दुनिया के अंदर दूसरों के लिए को बड़ा काम करते हैं, उस बंदे को बड़ा बंदा कहते हैं। लेकिन नादान लोग, जिस बंदे ने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली है, कहते हैं बड़ा बंदा है। दुनिया उसको बड़ा बंदा नहीं कहती, दुनिया उसको बड़ा बंदा कहती है जिसने इंसानों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए को बड़ा काम किया है, और वो फिर मरने के बाद भी जिंदा रहता है। इस तरह से जिया। और फिर एक उम्मीद की यहां पर बात बंदे ने कहा, इसके गिर्द में क्या करूंगा? थाला खोदूंगा। थाला खोदने से मुराद क्या है पता है? इर्द गिर्द थोड़ा सा खड्डा और तेज रंबी दे नाल उसकी गोडी की, ठीक है, तेज रंबी के साथ क्या है उसकी, वो क्यों की है? उसकी जो जड़ें हैं ना, गोडी का मतलब असल में क्या होता है? बीच में जब कट लगाते हैं ना, तो आगे जो उसकी रूट्स है वो ज्यादा पतली होती हैं और वो बेजान हो जाती हैं।
तो जो बेजान जड़े हैं उनको काट दे। भाई बच्चियां हैं, अपने बालों की मिसाल ले सकती हैं। आगे आगे जो बाल जो है फिर वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाता है, उनकी ट्रिमिंग की जाती है ताकि वो बाल हेल्दी हो। इसी तरह से इंसानों की भी ट्रिमिंग की जरूरत है। जो मुर्दा काम है उनको काटने की जरूरत है। कलाम को मौका दें, रूल कुदस को मौका दें ताकि ट्रिमिंग हो, मुर्दा जड़े काटी जाएं ताकि मजबूती से फिर बढ़े हम। हालेलुया। उसका जड़े काटूंगा, लेकिन जब कोई जड़ा कटन की गल करे मतलब आचर दुनिया, मतलब कोई अगर कोई रहनुमाई किसी की करे तो फिर बंदा रहनुमाई, अगर कोई ट्रिमिंग करता है, ट्रिमिंग होने दें ताकि हम सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अरे क्या अगर आगे को फला तो फिर नहीं, तो जे फिर फैसले कर रहे हैं मैं बचना ही कोई नहीं, फिर खैर नहीं। अगर खुदा ने हमें 2025 दी है उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा आपके साथ।